जय बाबा की। केपी बेसिक कोर्स की इस वीडियो सीरीज में मैंने आपका पिछली बार राशियों से परिचय कराया था, लेकिन राशियों का परिचय इतना ही नहीं था। राशियों का संसार बहुत बड़ा है, या कहें कि पूरा संसार और उसकी हर वस्तु राशि, ग्रह और कुंडली के भावों में समाई हुई है। इसमें राशियों का महत्व ग्रहों से कतई कम नहीं है। कृष्णमूर्ति ज्योतिष के जनक स्वर्गीय श्री के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने अपनी केस स्टडीज़ और दूसरे आर्टिकल्स में राशियों के बारे में कहीं कहीं उल्लेख भी किया है, जैसे बैरल साइन, ह्यूमन साइन, डुअल साइन, मूवेबल साइन इत्यादि। आजकल जितने भी ऑनलाइन केपी के कोर्स चल रहे हैं, उनमें भी इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए राशियां और उनके महत्व को पहले ही समझा रही हूँ, ताकि केपी स्टूडेंट्स किसी क्वेरी को सॉल्व करते समय गफलत में न पड़ें। पिछले वीडियो में मैंने आपको राशियां और उनके स्वामियों के बारे में बताया था। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि सूर्य की सिंह राशि है, चंद्र की कर्क राशि, मंगल की मेष और वृश्चिक राशि है, इसी तरह बुध की मिथुन और कन्या राशि है। गुरु जो है वो धनु और मीन, इन दो राशियों पर गुरु का स्वामित्व है। शुक्र की वृष और तुला राशि है। शनि की मकर और कुंभ राशि होती है। राहु और केतु की कोई राशि नहीं है। यह दोनों छाया ग्रह हैं। यह जिस राशि में बैठते हैं या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसके एजेंट बन जाते हैं। अब आपको राशियों के बारे में उनके गुण, धर्म और स्वभाव का वर्गीकरण करके समझाती हूँ। यह आपको न केवल समझना है, बल्कि अच्छी तरह से याद भी कर लेना है। आप जितनी अच्छी तरह से इन्हें याद रखेंगे, किसी भी क्वेरी का एनालिसिस करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि पुरुष राशियाँ कौन कौन सी हैं। यह हैं मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। अब स्त्री राशियाँ हैं वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि राशियां भी स्त्री और पुरुष के रूप में होती हैं। अपनी सुविधा के लिए आप इस तरह समझ लीजिए कि 1 से लेकर 12 तक जो ऑड नंबर्स हैं वह पुरुष राशियां हैं, और जो इवन नंबर्स हैं वह स्त्री राशियां हैं। अब इन्हीं में 4 राशियां मूवेबल साइन हैं। मूवेबल साइन यानी कि चर राशियां, जो इस प्रकार से हैं: मेष, कर्क, तुला और मकर। और फिक्स साइन राशियां हैं। फिक्स साइन मतलब जो स्थिर राशियां हैं, वो इस प्रकार से हैं: वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। चार दुस्वभाव राशियां हैं, जो इस प्रकार से हैं: मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अब आते हैं तत्वों पर। इनको 3-3 राशियां दी गई हैं। आकाश तत्व को कोई राशि इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि मेरी समझ से सभी राशियां आकाश में ही तो होती हैं। अब तत्व अनुसार राशियां लिखिए। अग्नि तत्व राशि है मेष, सिंह, धनु। कौन सी हैं अग्नि तत्व राशियां? मेष, सिंह और धनु। पृथ्वी तत्व राशियां हैं वृष,
कन्या, मकर। वायु तत्व राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ। जल तत्व राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। मैं आपको राशियां और उनके नंबर पहले ही बता चुकी हूँ कि कौन से नंबर पर कौन सी राशि आती है। अब मैं केवल नंबर बोलूँगी, राशि आपको खुद ब खुद समझनी है। अब फलित राशियां हैं 4, 8, 12। कौन सी? 4, जो 4 नंबर राशि है, 4, 8 नंबर राशि और 12 नंबर राशि, यह राशियां फलित राशियां हैं। अब आते हैं अर्ध फलित राशियों पर। इनमें आती हैं 2, 7, 9 और 10। ये हैं अर्ध फलित राशियां। अब लिखिए वैरन साइन राशियां। वैरन साइन यानी कि बांझ राशियां। ये हैं 1, 3, 5 और 6। 1, 3, 5 और 6, ये हैं बांझ राशियां। जब हम किसी जातक में संतान की प्राप्ति की संभावना को देखते हैं तो इन 4 राशियों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। इसे हम आगे आने वाले वीडियोज़ में बतौर एग्जाम्पल समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि 1, 3, 5, 6 बांझ राशियां हैं। अब आते हैं गूंगी राशियां। गूंगी राशियां जो होती हैं वो इस प्रकार से हैं 4, 8 और 12। ये गूंगी राशियां हैं। उग्र राशियां 1 नंबर और 8 नंबर, ये उग्र राशियां हैं। उत्तरी और दक्षिणी राशियां इस प्रकार से हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक यह उत्तरी राशियां हैं और तुला राशि से लेकर मीन राशि तक सभी दक्षिणी राशियां हैं। से तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, यह सभी दक्षिणी राशियां हैं। 4 और 10 नंबर जो हैं राशियों में, जो 4 नंबर राशि है और 10 नंबर राशि है, वो ट्रॉपिकल साइन है। अब आते हैं ह्यूमन साइन राशियों पर। इनमें आते हैं 3 नंबर राशि, 6 नंबर राशि और 11 नंबर राशि, ये हैं ह्यूमन साइन राशियाँ। यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक। अब आगे लिखिए पशुवत राशियाँ। इनमें आता है 1 नंबर राशि, 2 नंबर राशि, 5 नंबर राशि और 10 नंबर राशि, ये हैं पशुवत राशियाँ। अब आते हैं द्विशरीरी राशियों पर। द्विशरीरी राशियों में कौन कौन सी राशियाँ आती हैं? 3 नंबर राशि जो है, 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि, ये द्विशरीरी राशियाँ हैं। इस तरह आज आपने सभी राशियों के बारे में विस्तार से पढ़ा, जाना और समझ लिया है। आपने इसे अच्छी तरह याद कर लिया तो मैं आपको पूरी गारंटी देती हूँ कि आप आने वाले समय में मैच्योर और सफल केपी ज्योतिषी बन सकते हैं। यह केपी की ABCD तो है, लेकिन आपकी पूरी लर्निंग इसी पर निर्भर करेगी। आज के सेशन में आपको काफ़ी होमवर्क मिल गया है जो आपको याद करना है।
अगले वीडियो में ऐसे ही कई बुनियादी बिंदुओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय बाबा की।